इन दिनों यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया पर दो बड़े यूट्यूबर के बीच जंग छिड़ी हुई है। पहले यूट्यूबर हैं संदीप माहेश्वरी, जो भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और दूसरे हैं विवेक बिंद्रा, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है ये यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, और क्यों हुआ है ये विवाद। संदीप माहेश्वरी, पूरा नाम संदीप माहेश्वरी, व्यवसाय फोटोग्राफर, बिजनेस और पब्लिक स्पीकर। इनका जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। उम्र की बात करें तो ये 43 साल के हैं। इनका घर नई दिल्ली में है। इनकी पढ़ाई कैरोरिमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से हुआ है। संदीप माहेश्वरी युवाओं के लिए प्रेरक और आज का सबसे जाना माना नाम है। भारत के शीर्ष उद्यमियों में तेजी से उभरने वाले नामों में से संदीप माहेश्वरी का भी नाम है। इन्होंने ये सफलता काफी कम समय में हासिल की है। संदीप इमेजबाजार.com के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इमेज बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र सहेजने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। उन्होंने एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हो गया। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल के 10,000 फोटो खींचकर लिम्फा बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज्यादा क्लाइंट है। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। संदीप का मानना है कि हर किसी के अंदर उसका गुरु रहता है। सही समय पर आप उस गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए गुरु की तरह हैं। लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द है आसान। उनका मानना है कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, सभी कुछ आसान है और सिर्फ पूरी शिद्दत से आप खुद के लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। संदीप अपने YouTube चैनल से ज्यादा कमाई कर सकते हैं, जो लगभग 30 लाख प्रति माह है, लेकिन वह YouTube से जुड़े किसी भी फायदे के लिए नहीं है। वर्तमान में उनका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा गैर मुद्रीकृत YouTube चैनल है, जहां कई युवा उनके वीडियो को देखकर प्रेरित होते हैं। संदीप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े फैन फॉलोइंग भी है। उनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर लगभग 16 मिलियन फॉलोवर्स हैं और ट्विटर पर 270 के से अधिक फॉलोवर्स हैं। और अब जानते हैं विवेक बिंद्रा के बारे में। पूरा नाम विवेक बिंद्रा, पेशा मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर। इनका जन्म 5 अप्रैल 1982 दिल्ली में हुआ था। इनकी उम्र 41 साल है। इनका घर भी दिल्ली में ही है। स्कूल संत जेवियर्स स्कूल दिल्ली से हुआ है। इनकी कॉलेज की पढ़ाई MIT यूनिवर्सिटी बिजनेस कॉलेज नोएडा से हुआ है। सैलरी 15 लाख प्रति माह। विवेक बिंद्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो उनका YouTube भी है और Instagram भी और Facebook भी है, जहां पर उनके काफ़ी फॉलोवर्स हैं और बहुत से लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को इसी के जरिए मोटिवेशन भी प्रदान करते हैं। संदीप माहेश्वरी के YouTube पर 2.83 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। वही विवेक बिंद्रा के YouTube पर 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। विवेक बिंद्रा YouTube के अलावा बड़ाबिजनेस.com के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। इन दोनों बड़े यूट्यूबर के बीच YouTube सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस वक्त ये दोनों लोग चर्चा का विषय बने हुए हैं। बहुत सारे लोग संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विवेक बिंद्रा को। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या विवाद है और ये विवाद कहां से शुरू हुआ, तो जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी। क्या है ये विवाद और कहां से हुआ शुरू।
दरअसल यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर 2023 को बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से एक 10 मिनट का वीडियो डाला। बस पूरा विवाद इसी वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में 3 लड़कों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के काफी बड़े यूट्यूबर से एक बिजनेस का कोर्स 50,000 रुपये में खरीदा, लेकिन उन लड़कों को कोर्स खरीदने के बाद यह पता चला कि इस कोर्स से वो बिजनेस नहीं सीख रहे हैं। इनके मुताबिक इस कोर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने इस कोर्स के पैसे वापस मांगने चाहे तो उनसे कहा गया कि पैसे रिटर्न करने की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिले तो आप ये कोर्स किसी और को बेचकर कमीशन के रूप में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही आरोप कुछ और लड़कों ने भी लगाया। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे स्कैम करार दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि संदीप माहेश्वरी के इस वीडियो में ना तो विवेक बिंद्रा का नाम और ना ही उनके बिजनेस बड़ाबिजनेस.com का नाम लिया, लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही विवेक बिंद्रा ने इसे अपने ऊपर लेते हुए अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर इस वीडियो का रिस्पांस दिया। विवेक बिंद्रा ने कहा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, क्योंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आप इनकी पूरी पोस्ट इस फोटो में या उनके YouTube पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट के बाद अब संदीप माहेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर विवेक बिंद्रा को जवाब दिया और यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। संदीप माहेश्वरी ने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी धमकियों से डरता हूँ? संदीप माहेश्वरी की इस पूरे पोस्ट को आप इस फोटो में या उनके YouTube पर जाकर पढ़ सकते हैं। विवेक बिंद्रा ने वीडियो बनाकर संदीप को जवाब दिया। बात ज्यादा बढ़ने के बाद विवेक बिंद्रा ने 18 दिसंबर को बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से एक वीडियो बनाया। इस वीडियो के पहले 30 मिनट में उन्होंने संदीप माहेश्वरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा कि वो 7 दिन के बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं। विवेक बिंद्रा के इस वीडियो के बाद संदीप माहेश्वरी ने 21 तारीख को #स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से एक वीडियो बनाकर विवेक बिंद्रा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिया और स्कैम में फंसे बच्चों की मदद के लिए एक लॉ फॉर्म हायर करने की बात भी कही। इस पूरे विवाद में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और विवेक बिंद्रा 7 दिन के बाद क्या बड़ा करते हैं और संदीप माहेश्वरी अब आगे क्या करते हैं। दोस्तों, अब विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में नोएडा में केस दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा के पत्नी से मारपीट के कुछ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा की पत्नी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा की पत्नी का नाम यानिका है। यानिका के भाई वैभव ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि ये मामला शुक्रवार की शाम सामने आया। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा का वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल मां से बहस करने से रोकने पर पत्नी को पीटने का आरोप मोटिवेशनल स्पीकर पर लगा है। यानिका के भाई वैभव ने अपनी बहनोई विवेक बिंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं। वैभव के दर्ज कराए गए FIR में आरोप लगाया गया है कि मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ हुई थी। विवेक इस समय नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते हैं। शादी के 2 दिन बाद 8 दिसंबर को विवेक अपनी मां प्रभा से किसी बात पर बहस कर रहे थे। पत्नी यानिका दोनों के बीच आ गई। यानिका ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पति विवेक को समझाना शुरू किया। इस पर विवेक पत्नी पर भड़क गए। FIR के अनुसार विवेक ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद कर दिया
उसके साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। विवेक ने यानिका के बाल भी नोचे। एफआईआर में कहा गया है कि विवेक ने यानिका की ऐसी पिटाई की जिससे उसके शरीर पर घाव हो गया। वैभव ने शिकायत में कहा है कि यानिका के सिर में घाव की वजह से उसे चक्कर आ रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवेक बिंद्रा के साथ उनकी पहली पत्नी का भी कोर्ट में मामला चल रहा है। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच और सलाहों से कंपनियों को खड़ी करने की सलाह देते हैं, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में असफल हैं। उनकी पहली पत्नी गीतिका सवरवाल से भी उनका विवाद चल रहा है। दोनों के बीच का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के ओमेक्स हार्ट सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद सेंट्रल थाना में पति के विवाद के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि पति विवेक बिंद्रा के साथ उनका कई सालों से विवाद चल रहा है। गीतिका ने विवेक से खुद की जान को खतरा बताया था। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस चल रहा है। इस केस में उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता की भी मांग की है। उन दोनों का एक बेटा भी है। पहली पत्नी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की। विवेक बिंद्रा ने एक 40 साल की उम्र में दूसरी शादी की। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद उन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि पत्नी से मारपीट की घटना को शादी के महज 2 दिन बाद की बताई जा रही है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये मैटर बहुत लंबा पहुंच गया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।